हेलो फ्रेंड्स। आप सब ने तो एसएससी जीडी का लगभग आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अब तैयारी में आप सभी लगे होंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि लगभग 2 वीक हो गया है नोटिफिकेशन आके। आपका 24 को आया था, नोटिफिकेशन आके 2 दिन हो गया है। तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो ये सब चीज़ आपको जानने के लिए, क्योंकि समय नहीं है। समय तो आपका 70-75 दिन है। तो यही दिन को टारगेट में रखते हुए, क्योंकि अभी फरवरी का 20 तारीख तक 50 दिन और इधर कुछ दिन 75 डेज है। तो 75 डेज का टारगेट लेके आप अच्छे से तैयारी को कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ईज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर पढ़ना हो आपसे तो फिर रोजगार विद अंकित से देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा है, चैनल माना जाता है रोजगार विद अंकित से। और परमार एसएससी से भी आप देख सकते हैं जीके जीएस को, वो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा चीज़, फॉर्म फिलअप में तो सबने पोस्ट फिलअप कर दिया होगा, सबने फॉर्म को डाल दिया होगा। और बात और दूसरा कुछ तो मुझे कुछ ऐसे दूसरा कुछ के बारे में, हाँ, जैसे कि अगर मान के चलो किसी को कैलकुलेशन देखो, रीजनिंग हुआ, आज मैंने आपका एग्ज़ाम दिया तो असिस्टेंट कमांडेंट का। तो उसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया आपका कि कोई भी चीज़ को देखिए, एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको उस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जैसे कि जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर, जो चीज़ आपको वीक लगी, जैसे कि मान के चलिए रीजनिंग में आपसे हुआ नहीं, तो आप उस चीज़ को देखिए, समझिए कि आखिर हमसे पूछना क्या चाहता है और मुझे आंसर क्या देना है। तो आप इजीली एग्ज़ाम को अच्छा से क्रैक कर लीजिएगा और एक अपना ठीक से टारगेट लेके अपना जॉब ले लीजिएगा। जैसे कि मेरा भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, परसेंटेज से एक था, प्रॉफिट लॉस से एक था, सीआईएसआई से एक था, एक दो था। तो आप एक अच्छा खासा मार्गदर्शन से आप इजीली कर सकते हैं। मैथ के लिए तो आप लोग मैथ ट्रिक्स एक ऐप आता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और आपका मैथ ट्रिक्स हो गया, मतलब मैथ के लिए। और आपको क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करना है, इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको डेली वोकैब्स पढ़ना होगा। डेली उठते समय पढ़िए, सोते समय पढ़िए और प्रीवियस ईयर का जितना आप लगा सकते हैं, जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना बढ़िया। प्रीवियस ईयर का एक ले लीजिए, किताब ले लीजिए, मतलब एसएससी का किरण का ले सकते हैं, पिनाकल का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं और आप इजीली तैयारी कर सकते हैं और अपना लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और इन्हीं सब शब्द था और यही शब्द मुझे बोलना था। तो आप लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे और फॉर्म फिलअप आप लोग कर दिए होंगे। मैं फिर इसको बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप किया नहीं किया, क्योंकि 1 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, इस वजह से मैंने आपको ये बात कहा। और दूसरा बात, अभी देखिए एमटीएस का आने वाला है, आपका सीएचएसएल का आने वाला है, उसके बाद सीजीएल का आने वाला है, सीपीओ सब चीज़ आएगा। आप लोग इंतज़ार कीजिए ठीक से। अभी एफकेट का भी वैकेंसी आया हुआ, आप उसको भी डाल सकते हैं। और तो ऐसा कुछ वैकेंसी है नहीं जीडी के अलावा। जीडी में इस बार लगभग 26,000 घर में रोशनी आ जाएगा। अब सीजीएल का वैकेंसी का रिजल्ट कल ही आया, उसमें बहुत अच्छा खासा, मतलब 17 नहीं 8,000 घर का सपना साकार हुआ। लेकिन जीडी में ज़्यादा घर का सपना साकार होगा। तो आप लोग इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन में लगिए, ठीक से कीजिए। और कुछ बातें तो मैं, रुकिए एक सेकंड, कुछ याद आ जाता तो मैं कहता हूँ आपको कि क्या चीज़ आपको करनी है। डेली आपका शेड्यूल बनाना है कि आज हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है, ये चीज़ कंप्लीट करना है। 75 डे में आपको ये चीज़ होना चाहिए। और मॉक टेस्ट दीजिए, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तो बेस्ट है, ये बेस्ट है। डेली टारगेट बनाइए कि मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। टारगेट लेके चलिए, नहीं आज ये चीज़ करना है, आज ये चीज़ पढ़ना है और ख़त्म भी करना है। ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, ख़त्म भी करना है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज़ का 100% दावा है, आप इसको 100% कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है, कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो, और नहीं चाहें तो फिर तो नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि करें, और जितना जल्दी कर सके उतना बढ़िया बात है। जितना जल्दी कीजिएगा उतना ठीक बात है, अच्छा बात है। तो यही सब कीजिए, यही सब पढ़िए। तो यही सब मुझे बात कहना था आप सबको, और ये बात बोलना भी था।
तो और मेरा जहन में दूसरा कुछ बात है नहीं अभी। और लेटेस्ट अगर रिजल्ट देखा जाए तो कुछ रिजल्ट तो आया नहीं। हाँ, अभी रेलवे का वैकेंसी तो पता नहीं कब से नोटिफिकेशन कब आएगा, इलेक्शन आएगा उस समय ही आएगा शायद। अभी तक तो उसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है रेलवे का आएगा दिसंबर में तो बोल रहा है, बहुत कोई सुने भी हैं। अब देखिए क्या होता है। अब रेलवे है, एसएससी है, पढ़ना आपको है, क्या करना है आप बात को समझिए और ठीक ठाक से उस काम को कीजिए। तो यही सारा बात था और यही चीज़ था। और मैंने सब चीज़ तो पोस्ट प्रेफरेंस सब चीज़ आपको बता ही दिया। और कुछ अगर डाउट रह गया तो फिर वो चीज़ कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अपना। सेंट्रल देखिए इस बार ऐसा है कि एक स्टेट में तो शायद एक ही मिल रहा है सेंटर भरने। तो आप हमको लगता है कि हो सकता है कि आपको दूसरा स्टेट दे दे। तो वैसे ही अगल बगल स्टेट को डालिएगा और वैसे ही कीजिएगा तो एक तरीके से ठीक रहेगा आप लोग का और बढ़िया भी रहेगा। जैसे कि मान के चलिए कि झारखंड है तो दूसरा उनको राउरकेला डाले या फिर वो कोलकाता डाले, कोई भी डाले, ये होना चाहिए तो फिर अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो मुझे यही बोलना था। सेंटर वेंटर का सब हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ये सब तो आपको हो ही जाएगा क्योंकि वो लोगों का कट ऑफ कम जाएगा। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी हैं वो सब हो गया। उसके बाद SCGD में बहुत सारा कुछ बहुत चीज़ देखा जाता है, बहुत चीज़ हो सकता है। और जिनका हाइट नहीं है आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब झूल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हाइट प्रबल चांस है बढ़ेगा और आप बिजली से क्वालिफाई हो जाइएगा। ये बात है आपका। हाइट का हो गया बात, मेजरमेंट। हाँ, हाइट 170 चाहिए, हाइट 170 चाहिए आपका। और जो अच्छा स्टेट है कट ऑफ जहाँ का थोड़ा हाई जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड भी है। सबसे कम कट ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, ये सब पे जाता है। आप लोग उस गलत काम में नहीं पड़िए कि अदर स्टेट से हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ये सब नहीं कीजिए। बाद में पकड़ाइएगा तो फिर जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए और इस चीज़ को आप लोग कीजिए। तो यही बात मैं तभी से कह रहा हूँ, रख नहीं रहा हूँ, तो मैं अभी रखता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ अगर डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो फिर आप लोग कमेंट में डाल देना। लेकिन हाँ, अवतार बैच रोजगार विद अंकित का भी चल रहा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक को आप परचेज कर लीजिए या फिर कुछ भी कीजिए है तो उसे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, डेली एनालिसिस कीजिए। और मैथ का स्ट्रॉन्ग करना है, कैलकुलेशन, तो फिर आप मैथ ट्रिक्स अपना सकते हैं। ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है SSCGD को। इतना कीजिए आपका SSCGD 100% क्लियर हो जाएगा और अच्छा मार्क्स से आप अच्छा पोस्ट भी ले लीजिएगा GD में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।